let it bang, bang. नमस्कार दोस्तों, ज्ञानमती टीचिंग चैनल पर फिर आपका स्वागत है। और आज हम एक नए टॉपिक के साथ आए हैं। तो देखेंगे आज हम आपको सूरदास के पद पढ़ाने वाले हैं, जो क्लास 10 का सिलेबस है, पहला चैप्टर है। तो सूरदास आप लोग जानते हैं कि भक्ति काल के प्रसिद्ध कवि हैं और इन्होंने जो रचनाएं की है वो ब्रजभाषा में की है। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो आपका सूर सागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी। साहित्य लहरी ये इनकी 3 प्रमुख रचनाएं हैं। तो यहाँ पे हम आपको सूरदास के लिखे पद, इसका अर्थ आपको मैं पढ़ाने जा रही हूँ। तो ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चरण कमल बंदो हरिराई, इसका मतलब हुआ चरण कमल बंदो हरिराई, यानी चरण कमल के समान चरण वाले ईश्वर की मैं वंदना करता हूँ। हरि का मतलब ईश्वर, चरण कमल, यहाँ रूपक अलंकार हो जाएगा, देखेंगे आपको। यानी सूरदास जी लिखते हैं कि मैं कमल के समान चरण वाले ईश्वर की वंदना करता हूँ। जाकी कृपा पंगु गिर लागे, पंगु का मतलब होता लंगड़ा, गिर का मतलब होता पहाड़, यानी जिनकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति पहाड़ को पार कर जाता है। अंधे को सब कुछ दर्शाई, और अंधे को सब कुछ दिखाई देने लगता है। बहिरो सुने गूंग पुन बोले, यानी बहरा व्यक्ति सुनने लगता है और गूंगा फिर से बोलने लगता है। रंग चले सिर छत्र धराई, रंग का मतलब होता है गरीब व्यक्ति, निर्धन व्यक्ति, यानी एक निर्धन व्यक्ति भी चले सिर छत्र धराई, यानी राजा के समान मुकुट, छत्र का मतलब मुकुट धारण करके चलने लगता है। सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदो तीन पाई, सूरदास जी अंत में कहते हैं कि ऐसे करुणा में ईश्वर की मैं बार बार वंदना करता हूँ। दूसरा देखेंगे, देखिए आप समझ रहे होंगे, जान रहे होंगे, तो सूरदास जो है वो सगुण शाखा के कवि थे, वो कृष्ण के भक्त थे। तो उन्होंने इस में जो है निराकार ईश्वर का विरोध किया है पूरी तरीके से। तो उनके बारे में क्या लिखा है कि अविगत गत कछु कहत न आवे। अविगत यहाँ पे निराकार ईश्वर को कहा गया, गति का मतलब होता है स्थिति या दशा, कछु कहत न आवे, निराकार ईश्वर की स्थिति के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। एक लाइन का अर्थ है, जो गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। ठीक उसी प्रकार से जैसे एक गूंगा व्यक्ति होता है, मीठे रस यानी मीठे रस का स्वाद वो अंदर ले सकता है, लेकिन वो शब्दों से बयान नहीं कर सकता है। परम स्वाद सब ही सुनिरंतर अमित तोष उपजावे। परम स्वाद यानी उस निराकार ईश्वर का, स्वाद का मतलब आनंद, परम का मतलब निराकार ईश्वर, स्वाद का मतलब आनंद, सब ही सुनिरंतर सभी प्रकार से और निरंतर अमित तोष उपजावे, असीमित संतोष उत्पन्न करने वाला है। अमित का मतलब असीमित, तोष का मतलब होता है संतोष। तो यहाँ सूरदास जी बता रहे हैं कि उस निराकार ईश्वर का जो आनंद है वो सभी प्रकार से और निरंतर असीमित संतोष उत्पन्न करता है। उपजावे का मतलब उत्पन्न करता है। आगे उन्होंने क्या लिखा, मन वाणी को अगम अगोचर सो जाने जो पावे, यानी जो निराकार ईश्वर है वो मन और वाणी से अगम, अगम का मतलब जहां पहुंचा ना जा सके, ना जाने योग, पहुंचने योग, अगोचर का मतलब दिखाई ना देने वाला, यानी जो निराकार ईश्वर है वो मन और वाणी से अगम और अगोचर ना दिखाई देने वाला है। सो जाने जो पावे, उसे वही जान पाता है जो उसे प्राप्त कर लेता है। आगे क्या लिखा उन्होंने कि रूप रेख गुण जात जुगुत बिन निरालंब कित धावे। चूंकि हमने बताया ये सगुण शाखा के कवि हैं, निराकार ईश्वर को नहीं मानते हैं, तो उन्होंने क्या लिखा है कि रूप रेख गुण जात जुगत बिन, यानी जो निराकार ईश्वर हो बिना रंग के है, रूप के है, बिना गुण के, बिना जात के है, बिना युक्ति के, यानी उपाय कोई नहीं है, बिना। तो ऐसी स्थिति में बिना आधार के मैं अपना मन कहाँ भटकाऊं, कित धावे, धावे का मतलब दौड़ना यानी भटकाना, यानी बिना आधार के मैं अपने मन को कहाँ पर भटकाऊं। आगे क्या लिखा है, सब विध अगम विचार ताते
सूर सगुन पद गावे। उन्होंने क्या लिखा, मैंने, सूरदास ने लिखा कि मैंने सभी प्रकार से विचार करके देख लिया है कि जो ईश्वर है, निराकार ईश्वर, वो अगम है, यानी वहां तक पहुंचा नहीं जा सकता है। इसलिए मैं सगुण कृष्ण के पदों का गुणगान कर रहा हूं। तो देखिए, अर्थ को जब हम लिखते हैं तो इसमें आपको भाई सबसे पहले संकेत लिखना होता है, उसके बाद संदर्भ लिखना होता है, उसके बाद प्रसंग लिखना होता है और उसके बाद में काव्य सौंदर्य लिखना होता है। तो मैं थोड़ा सा एक उदाहरण उसका भी दे दूं। जैसे आपका संकेत कैसे लिखेंगे आप, संकेत में किसका अर्थ कहां तक हम लिख रहे हैं, जैसे किस पद का लिख रहे हैं तो चरण लिख करके आप डैश 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 और तिह पाई, ये आपका हो गया संकेत। उसके बाद में संदर्भ लिखना होता है। तो संदर्भ में देखेंगे कि ये कहां से लिया गया, तो प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पद नामक पाठ से लिया गया है। इसके कवि या इसके रचयिता सूरदास जी हैं। अब संदर्भ के बाद में आता है आपका प्रसंग। प्रसंग का मतलब जो आप लिखने जा रहे हैं किससे संबंधित है। तो यहाँ अगर इसका प्रसंग लिखेंगे तो यहाँ पर ईश्वर के चरण कमल की, कमल चरण की वंदना की गई है, ईश्वर की वंदना की गई, इतना भी लिख सकते हैं। इसमें लिखना है तो आप बता देंगे कि यहाँ पर निराकार ईश्वर के बारे में बताया गया है। प्रसंग के बाद संकेत, संदर्भ, प्रसंग, उसके अंदर इसकी व्याख्या आता है। व्याख्या हमने जो हिंदी अर्थ बताया, उसके अंदर आपका काव्य सौंदर्य आता है। तो काव्य सौंदर्य में यानी कि इसमें क्या क्या काव्य सौंदर्य में आए, जैसे आपका भाषा क्या है, इसका रस क्या है, इसमें छंद कौन सा है, अलंकार कौन सा है, ये सब आपको लिखना पड़ता है। तो ये 5 पॉइंट में लिखना पड़ता है अर्थ। तो इसी प्रकार से हमारा अगला वीडियो आपको, यानी अगला अर्थ इसका इस चैप्टर का अगले वीडियो में आपको मिलेगा। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है, लाइक करिए, कमेंट्स करिए और अधिक से अधिक